नमस्ते दोस्तों। एक कल शाम को न्यूज आई है, बहुत सारे स्टूडेंट उससे चिंतित है, तो मुझे लगा कि आज आपका टेंशन दूर कर देता हूं। वैसे तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से बहुत सारे टच में होते हैं, तो आपको ये तो क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि क्या मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो वीडियो का जो मेन स्ट्रक्चर है वो देख लिया हुआ है, तो आपको आइडिया आ गया होगा। लेकिन दोस्तों, उसमें आपके माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं। जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं 2021 में, जिसने ठाम लिया हुआ है कि इस साल मुझे बैंकिंग की एग्जाम, चाहे कोई भी हाल, कोई भी सिचुएशन आ जाए, बैंक में मुझे जॉब चाहिए, वो लोग आज अपना सब कुछ जॉब के तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब बीच में कभी ऐसी न्यूज आती है तो स्टूडेंट का माइंड थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप लोगों के लिए एक पूरा क्लैरिफिकेशन के साथ मैं आपको मैसेज देने आया हूं कि ये हकीकत में जो कल बैंकिंग की एग्जाम के बारे में न्यूज आया, जैसे आईबीपीएस की बात करूं मैं, तो वो न्यूज हमारे लिए कितना नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है, उसका आपको पूरा क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। हमें जरा भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये पूरा जो न्यूज है उसमें कहीं पे भी एग्जाम्स या तो वैकेंसीज स्टॉप होने की बात नहीं है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस चेंज होती है रिक्रूटमेंट के हिसाब से। आरआरबी में जैसे आपने देखा हो 2 साल पहले कुछ चेंजेस हुए थे, वैसे आईबीपीएस में भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अभी चेंजेस चाहते हैं, इसलिए इसमें कुछ नई न्यूज आई है, उसके बारे में बताऊं। कल शाम को, मतलब आज 14 है, तो कल शाम को 13 तारीख को एक फिनांस मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट जारी किया है। हमारी जो पीआईबी की वेबसाइट होती है, ऑफिशियल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो उसके ऊपर फिनांस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो आईबीपीएस क्लर्क का रिक्रूटमेंट 2021 का जो डिक्लेयर हुआ था, उसको टेम्पररी पीरियड के लिए ऑन होल्ड, मतलब उसको होल्ड पे रखा गया है। तो बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में एक टेंशन आ गया कि अब ये रिक्रूटमेंट में क्या होगा, क्या होने वाला है। तो आपको यहाँ पे पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा। आप बस 2-5 मिनट ये जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उसको अच्छी तरह से आपका, मतलब पूरा क्लैरिफिकेशन को सुन लीजिए। दोस्तों, मैं बात करूंगा फिनांस मिनिस्ट्री ने जो भी क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, तो उसने ये बोला हुआ है कि जो अभी की आईबीपीएस की पीएसबी, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है हमारी, ठीक है, उसकी जो रिक्रूटमेंट आई थी क्लर्क वाली 2021 वाली, उसको होल्ड पे रखा है। क्योंकि रीजन ये दिया गया है कि आपकी जो क्लरिकल की एग्जाम होती है और क्लरिकल लेवल के जो स्टाफ होते हैं, उसको रीजनल लैंग्वेज जो होता है उसको प्रेफरेंस देने के लिए हम आगे जाके हमारी जो क्लरिकल लेवल की एग्जाम है वो अलग अलग लैंग्वेज में कंडक्ट होनी रिक्वायरमेंट है। और दूसरा, अभी तक हमारी बैंकिंग की एग्जाम जैसे क्लरिकल की हो, ऑफिसर की हो, आईबीपीएस की बात कर रहा हूं, वो हिंदी और इंग्लिश में अभी तक लिया जा रहा था। लेकिन 2 साल पहले, अगर आपको पता हो, ऐसा ग्रामीण बैंकों के लिए ही फिनांस मिनिस्टर का सुझाव था। उसके तहत 2020 से ग्रामीण बैंकों की जो एग्जाम है वो भी अलग अलग 22 लैंग्वेज में कंडक्ट करने का गवर्नमेंट ने सुझाव दिया था, और आईबीपीएस ने उसको अगले साल से ही अप्लाई कर दिया। इसी तरह जो आईबीपीएस क्लरिकल की एग्जाम है, पीओ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, खास ध्यान देने का। आईबीपीएस क्लरिकल, पीएस भी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंकों के अंदर क्लरिकल का जो एग्जाम है उसको अभी अलग अलग जो हमारी 22 लैंग्वेज है स्टेट की, वो साउथर्न स्टेट है, उसका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि जब क्लरिकल स्टाफ होते हैं वो रीजनल लैंग्वेज में कस्टमर के साथ डील करते हैं, तो हर एक डील लैंग्वेज के साथ उसको कोई दिक्कत नहीं आए, कम्युनिकेशन दिक्कत नहीं आए, इसलिए। और दूसरा, हर एक स्टेट के जो स्टूडेंट है उसको लैंग्वेज के ऊपर इक्वल वेटेज मिले, इसके वजह से यहाँ पे जो ये एग्जामिनेशन है क्लरिकल का, उसके ऊपर टेम्पररी पीरियड के लिए होल्ड किया गया है उसको, और उसके लिए एक कमेटी बनाई है, उसको 15 दिन के अंदर एक रिपोर्ट सौंपने का बोला है। यहां पे देखिए, वापस आईबीपीएस की जो क्लरिकल की एग्जाम है, किसमें, तो कि पीएसबी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक का जो अभी आया था उसको होल्ड किया। उसका रीजन ये दिया गया है, देखिए यहां पे लोकल लैंग्वेजेस क्या लिखा हुआ है कि लोकल लैंग्वेजेस में ये एग्जाम होनी चाहिए। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका था, लेकिन उसके बाद कुछ स्टेट की वहां पे रिक्वायरमेंट गई कि ये 2000 लगभग 18-19 में फिनांस मिनिस्ट्री को सुझाव गया था, और वो सुझाव के ऊपर अभी तक उसमें कोई डिसीजन नहीं आया था, इसलिए वापस
ये फिनांस मिनिस्ट्री को सुझाव दिया गया और फिनांस मिनिस्ट्री ने ये जो रिक्रूटमेंट है उसको अभी टेम्पररी होल्ड किया है, लेकिन कैंसिल नहीं किया है, पोस्टपोन भी नहीं किया है। ये खास चीज याद रख लीजिए, पोस्टपोन कोई रीजन नहीं है, लेकिन रीजन ये है कि आपका जो एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन है वो वापस रिज्यूम हो जाएगा, लेकिन कुछ हो सकता है 15 दिन का या 20 दिन का टाइम लगे, या तो महीने दिन का भी टाइम लग सकता है। जैसे ही कमिटी रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद फिनांस मिनिस्ट्री डिसीजन लेगी और उसके बाद अगर जो अप्रूव हो गया तो आपकी जो क्लरिकल की एग्जाम आती है, आईबीपीएस क्लरिकल की जो एग्जाम आती है 11 बैंकों में, जो भी हम क्लरिकल लेवल असिस्टेंट लेवल की रिक्रूटमेंट करते होते हैं उस लेवल पे आपकी जो एग्जाम है वो अलग अलग 22 लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाएगा। देखिए यहां पे क्लियर मैसेज है, आप अगर यहां देखोगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक अगर आपको अच्छी तरह से दिख रहा हो, फिनांस मिनिस्ट्री, आईबीपीएस, दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैकेंसी बहुत सारी है, आपका इस साल का चांस कहीं नहीं जाने वाला है। हमारे पास अभी एसबीआई था, आरआरबी था, आईबीपीएस क्लर्क भी इस साल जल्दी आ गया था, अभी इसको होल्ड किया है, पोस्टपोन समझो तो पोस्टपोन किया है। डिसीजन जैसे ही आ जाएगा तो आईबीपीएस की नोटिफिकेशन जो है, अभी जो आईबीपीएस ने भी आईबीपीएस की वेबसाइट पे एक नोटिस डाल दिया है कि अभी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो लिंक है उसको टेम्पररी पीरियड के लिए स्टॉप किया है और एडवर्टाइजमेंट जो है उसको वेबसाइट से हटा ली गई है, क्योंकि ये 11वें नंबर की रिक्रूटमेंट थी उसको अभी हटा लिया गया है और वहां पे मैसेज डाल दिया गया है टेम्पररी ये स्टॉप है। लेकिन दोस्तों घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है, 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी जो है उसको कंटिन्यू रखिए, ये एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाली है। लैंग्वेज जो है उसको अगर प्रेफरेंस दिया जाएगा तो आगे जब रिवाइज नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें एक ऑप्शन खुल जाएगा कि अलग अलग स्टेट के जो स्टूडेंट है वो ये एग्जाम उसकी रीजनल लैंग्वेज में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता हो जब आईबीपीएस क्लरिकल के एग्जाम में प्रीलिम्स लेता है, मेंस लेता है, उसके बाद रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी लेता है। जिन लोगों को रीजनल लैंग्वेज, जिसने 10वीं 12वीं में नहीं पढ़ा है और उसका फिर वो लोग रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी लेता है, तो फिर अब अलग अलग स्टेट का ऐसा सुझाव है कि आप ऑलरेडी रीजनल लैंग्वेज टेस्ट ले रहे हो तो फिर आपको दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए कि अलग अलग 22 लैंग्वेज में एग्जाम कंडक्ट अगर आप कर लोगे तो रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट वाला आपका सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली निकल जाएगा और जो रीजनल लैंग्वेज पे कस्टमर होते हैं और रीजनल पे कस्टमर हो गए उसको क्लरिकल लेवल के जो स्टाफ है वो अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। तो हकीकत में ये जो सुझाव है वो बेटरमेंट के लिए है। हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, महीने के अंदर इसका जैसे ही सॉल्यूशन आएगा तो ये जो हमारी नोटिफिकेशन है वो वापस रिज्यूम हो जाएगी। दोस्तों इसमें जरा भी आपकी प्रिपरेशन को जरा भी स्टॉप नहीं करना है। आईबीपीएस पीओ वो भी लगभग अगस्त में डिक्लेयर हो जाएगा, ये स्पेशली क्लरिकल के लिए है, हर एक एग्जाम के लिए नहीं है। एसबीआई पीओ भी अभी इस साल का बाकी है, आपके लिए तैयारी जो है उसका स्टॉप नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसी कभी कभी टेक्निकल या तो जैसे कोई अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सुझाव जो होते हैं उसको आईबीपीएस को भी फॉलो करना जरूरी है, लेकिन कितने टाइम में आएगा उसका एग्जैक्ट टाइम अभी कोई बता नहीं सकता है। लेकिन मैक्सिमम लगता है कि फिनांस मिनिस्ट्री ने जो कमेटी बनाई है उसको 15 दिन का टाइम पीरियड दिया हुआ है, वो जो टाइम पीरियड है ठीक है उसको तुरंत जैसे ही कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद डिसीजन ले लिया जाएगा। और दूसरा इसमें बाकी कोई चेंज नहीं आने वाला है, सिलेबस भी वही है, नोटिफिकेशन जो है उसके बाकी की गाइडलाइन सेम रहने वाली है, ओनली रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट आ जाए, मतलब रीजनल लैंग्वेज में आप एग्जाम दे पाओगे। और मेरा तो सुझाव ये होता है कि आपको वैसे भी इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता ही है तो हमारा एक बार इंग्लिश तो इंप्रूव करना ही है, भले आप फिर रीजनल लैंग्वेज में टेस्ट दो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आपका इंग्लिश तो होना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश के ऊपर आपका मेंस एग्जाम्स के भी कुछ सब्जेक्ट, एक आध सब्जेक्ट उसमें होता है जो इंग्लिश का होता है, ठीक है। इसलिए रीजनल लैंग्वेज आने से हो सकता है कि बैंक का वर्किंग प्रोफाइल है उसमें कुछ रीजनल लैंग्वेज के जो कैंडिडेट है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाए। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, यहां पे मैंने आपको जो एडवर्टाइजमेंट में बताई है वो डायरेक्टली हमारा जो पीआईबी का वेबसाइट है, फिनांस मिनिस्ट्री का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका जो नोटिस है वो यहाँ पे शो कर रहा है आपको। और यहाँ पे क्लियर जो हमारी आरआरबी की है वो 13 लैंग्वेज में अभी कंडक्ट हो रहा है और यहाँ पे 22 रीजनल लैंग्वेज में कंडक्ट होने का मतलब आईबीपीएस क्लर्क की एग्जाम सुझाव दिया गया है। उम्मीद करते हैं इसका सॉल्यूशन जल्दी आ जाए
और आपको जो इस साल आपने एक गवर्नमेंट बैंक में जाने का एक विचार थामा हुआ है, उस विचार के ऊपर आपको और अपॉर्चुनिटी मिले और आगे जाके जितने भी एग्जाम में आए उसके लिए आप अच्छी तरह से तैयारी करके और एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब के आप एक अच्छे एम्प्लॉय आपके रूप में आपको पोस्टिंग मिले, ऐसी शुभकामनाएं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको सिर्फ ये मैसेज देना था। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में इतने सारे क्वेश्चन थे, हमारे स्टूडेंट के बारे में भी, कि भाई आप ये कब होगा, वापस कब आएगा, और ये कैंसिल हुआ है कि वैकेंसी आएगी कब आएगी। बैंकों की वैकेंसी कभी रुकती नहीं है। 2020 की बात कर लो, 2021 की बात कर लो, चाहे हर साल, चाहे कोरोना कैसा भी आएगा, बैंकिंग की रिक्रूटमेंट कंटिन्यू रहती है। और एक बैंकिंग की रिक्रूटमेंट कंटिन्यू रहती है, उसका रीजन क्या है? उसके मोस्ट प्रोबेबली 3 रीजन है, मैं आपको यहां बता दूं। मैं बताने आया हूं कैंसिल हुआ है वो, लेकिन एक आपको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि चाहे कैसी भी कठिनाई आ जाएगी, लेकिन बैंकिंग की रिक्रूटमेंट जो होती है ना, वो कंटिन्यू रहती है। उसका रीजन है, अगर दोस्तों मैं आपको बात करूं कि एसबीआई और दूसरी जो 11 नेशनलाइज्ड बैंक है, ग्रामीण बैंक भी है, एसबीआई के अलावा 11 नेशनलाइज्ड बैंक भी है और ग्रामीण बैंक भी है, ये सारी बैंकों के अगर ऑल ओवर इंडिया अगर एम्प्लॉय का टोटल करोगे आप, सारी बैंकों का ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अगर टोटल करोगे, तो मेरे नॉलेज के हिसाब से अंदाजित लगभग 8 to 9 लाख एम्प्लॉय है। कितने हैं? 8 to 9 लाख एम्प्लॉय है। सिर्फ एसबीआई के ही 2.5 लाख के आसपास एम्प्लॉय है दोस्तों। अब आप सोचिए कि कोई भी कैंडिडेट, बैंकों की रिक्रूटमेंट इतनी सारी क्यों आती है और कितने तक आती रहेगी? बहुत सारे लोगों के माइंड में इतने सवाल होते हैं कि ये कितने साल तक आती रहेगी। अरे मेरे भाई, आप तैयारी इस साल कर रहे हो तो आप ये सोचिए कि इसी साल मुझे लग जाना है। कितने साल आने वाली है उसका टेंशन लेना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक कैलकुलेशन बता देता हूं, तो आपके माइंड में से कभी भी वैकेंसी आने नहीं वाले क्वेश्चन जो है ना, वो निकल जाएंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर स्टूडेंट अगर गवर्नमेंट बैंक में अगर जॉब पे लगता है, और आज लगा, समझो कोई 22 साल पे लगता है, कोई 25 साल पे लगेगा, कोई 28 साल पे लगेगा। अगर मैं ऑन एन एवरेज 25 इयर्स एवरेज ले लेता हूं कि कोई कैंडिडेट 25 साल पे एवरेज बैंक में लगता है, और जब आप बैंक में लगोगे तो उसके बाद आपका रिटायरमेंट आएगा, तब तक एटलीस्ट 30 साल के आसपास टाइम पीरियड हो गया होता है। मतलब कोई भी एम्प्लॉय अगर पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा जॉब का, तो अराउंड 30 साल का उसको टाइम पीरियड लगता है। तो अगर 9 लाख अगर एम्प्लॉय है या 8 लाख एम्प्लॉय है, अगर वो पूरा उसका साइकिल कंप्लीट करेंगे और आज कोई लगा होगा तो वो भी 30 या 35 साल में रिटायर्ड होगा, तो अगर हर साल कोई भी कैंडिडेट लगेंगे उसको हर साल मतलब हर 30 या 35 साल पे रिटायर्ड होना पड़ेगा। और इतने सारे एम्प्लॉय है 8 से 9 लाख, तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे कि हर साल बैंकों की रिक्रूटमेंट अगर इस एम्प्लॉय जो है उसको अगर पूरा साइकिल घुमाना है, तो एटलीस्ट 20 से 25 हजार रिक्रूटमेंट तो एवरी ईयर रिटायरमेंट पे बैंकों को करना पड़ेगा। इसलिए आपको चाहे कोई भी साल हो, 2020 हो, 2022 हो, 2025 हो या 2030 होगा, बैंकों की रिक्रूटमेंट ऑन एन एवरेज इतनी आती रहेगी। उसके अलावा आपको एक और रेशियो बता दूं दोस्तों, कि पूरे इंडिया में अगर 100 लोग बैंकों में क्वालिफाइड होते हैं, पूरे इंडिया में 100 लोग अगर बैंकों में क्वालिफाइड होते हैं, शायद आपको पता हो कि बैंकों में अगर एक साल में 8 एग्जाम आती है, 6 एग्जाम आती है, जैसे एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरबीआई, एलआईसी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, ऐसी अगर आप 8 से 10 एग्जाम ले लोगे, तो जो कैंडिडेट 100 कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं आपको यहां पे, अगर जो कैंडिडेट एग्जाम देना स्टार्ट करते हैं तो वो सारी एग्जाम देते हैं, 8 से 10 एग्जाम देते हैं दोस्तों। कोई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 1 में सिलेक्ट होता है, कोई कैंडिडेट ऐसा होता है जो 2 में सिलेक्ट होगा। मैंने तो यहां तक देखे, मेरे सामने भी देखे हुए कि 8 या 9 एग्जाम में से 7 में क्वालिफाई होते हैं दोस्तों। अब इसका मतलब क्या कि वो जाएंगे कितने में? क्वालिफाई हो गए, सिलेक्ट हो गए, लेकिन जाएंगे कितने में? 1 में जाएंगे। तो बाकी की जो वैकेंसीज होती है वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होती है। और 100 में से एटलीस्ट हर साल 30 लोग ऐसे होते हैं जो मल्टीपल सिलेक्शन लेते हैं। हर साल 100 में से 30 लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया में ऑन एन एवरेज, मेरे नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूं, ये कोई डेटा जो है कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं दिया है, ये मैंने जो एक्सपीरियंस किया हुआ है उस बेस पे बोल रहा हूं कि 100 में से
100 लोग अगर 7 से 8 एग्जाम देते हैं, जिसने अच्छा तैयारी किया हो, मेहनत किया हो, और उसमें से 30 लोग 2 या उससे ज्यादा बैंकों में सिलेक्ट होते हैं, तो इसमें क्या होता है, वो सिलेक्ट तो एक ही पोस्ट करेंगे, बाकी की जो पोस्ट है या तो रिजर्व कैटेगरी से भरी मतलब रिजर्व कैटेगरी से भरी जाएगी, या तो नेक्स्ट ईयर जब वापस वैकेंसी आएगी तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा। तीसरा, बैंकों का ब्रांच एक्सपांशन। 3 जो रिक्रूटमेंट के मेन जो है रीजन, कि एक तो रिटायरमेंट, सेकंड कौन सा, तो मल्टीपल सिलेक्शन, और तीसरा जो रिजर्व लिस्ट निकलता है उससे भरा जाएगा। और सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट का मेन फोकस है डेवलपमेंट। ब्रांच जितनी खोलेंगे, कोई भी अगर नया एरिया बना तो पहला वहां ब्रांच पहुंच जाता है। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से बैंकों की कभी वैकेंसी क्लोज होगी ऐसा माइंड में सोचना अभी तो मेरे लिए कभी बनता नहीं है। ठीक है, ये एक साइकिल होता है, वो साइकिल कभी कंप्लीट होना पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इतने सारे एम्प्लॉय है, चाहे 10,000 तो 10,000, 15,000 तो 15,000, 20,000 तो 20,000 बैंकों की वैकेंसी आती रहेगी। और 2021 की मैं अगर आपको टोटल कराऊं दोस्तों, तो एसबीआई की जो रिक्रूटमेंट आई थी क्लर्क की, तो वो 5,000 आई थी। ग्रामीण बैंकों की पूरे इंडिया में जो वैकेंसी आई वो 13,000 आई दोस्तों, मतलब 18,000 तो हो गई। अब आईबीपीएस क्लर्क की जो अभी आई थी, जिसको होल्ड किया गया है, वो 5,800 के ऊपर आई थी। तो आप गिनो इसका, तो 18 और 5 23,800 तो हो गया। अभी आईबीपीएस पीओ का रिक्रूटमेंट बाकी है। ठीक है, एसबीआई पीओ का रिक्रूटमेंट बाकी है, अभी तक एलआईसी का भी आया नहीं है, हो सकता है एलआईसी का भी आएगा। तो आप एक साल में लास्ट 10 साल से अगर टोटल कर लोगे तो हर साल कम से कम 30,000 से लेके 40,000 वैकेंसी आई हुई है, और ये कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पूरा साइकिल है। तो दोस्तों, आप जब तैयारी कर रहे हो, आपने पूरा मेहनत के साथ अब लगे हुए हैं, तो आपको जरा भी ये पोस्टपोन हुआ है, होल्ड हुआ है, उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ ही टाइम में इसका वापस नोटिफिकेशन जारी होगा, और वापस, और जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है उसको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसने फॉर्म भर दिया हो, अभी 2 दिन में जिसने फॉर्म भर दिया हो, तो आईबीपीएस वापस नोटिस जारी करेगा, तब बताएगा कि जिसने एक बार फॉर्म भर दिया हुआ है उसका वापस फॉर्म रीओपन होके कुछ चेंज करना होगा, तो आगे जाके आईबीपीएस का गाइडलाइंस आएगा। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं। ठीक है, यहां पे मैं आपका जो मैसेज देना था वो कंप्लीट कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आपका मैसेज क्लियर किया हुआ है, आप 100% उससे सेटिस्फाइड होंगे। धन्यवाद। और कोई आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप ये जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारी टीम जो है, आपके कोई भी डाउट होंगे, कोई भी क्वेरी होंगी, उसका आंसर देंगे और आपका सॉल्यूशन देंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, और बेस्ट ऑफ लक।